अस्सलाम वालेकुम। लास्ट टाइम जो हम लोगों ने टॉपिक पढ़ा था वो था इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी या फिर इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर, और इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर को हम मेटालिक कैरेक्टर भी कहते हैं। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बेसिकली होता क्या है? आज जो हमारा टॉपिक है वो है इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी एंड आयनाइजेशन एनर्जी के। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी और आयनाइजेशन एनर्जी में क्या रिलेशन है? इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी की अगर हम पहले बात करें, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी हम लोगों ने पढ़ा था एबिलिटी ऑफ एन एटम टू लूज इलेक्ट्रॉन is known as electropositivity और metallic character। मतलब electropositivity and metallic character ये एक ही चीज़ कैसे है? क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा था मेटल्स ऐसे एटम्स होते हैं, ऐसे एलिमेंट्स होते हैं विच हैव द टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स। मतलब मेटल्स हमेशा अपने इलेक्ट्रॉन्स लूज करते हैं, और लूजिंग इलेक्ट्रॉन, ये जो कैपेबिलिटी होती है इलेक्ट्रॉन्स लूज करने की, उसको हम इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी कहते हैं। सो दैट इज़ वाई मेटालिक कैरेक्टर हम लोग इसी वजह से कहते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी को, क्योंकि मेटल्स होती हैं वो भी अपने इलेक्ट्रॉन्स लूज ही करती हैं। और इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी इज़ ऑल्सो द एबिलिटी ऑफ एन एटम टू लूज इलेक्ट्रॉन्स, opposite to the electronegativity ability of an atom to attract electrons towards itself। और अगर हम आयनाइजेशन एनर्जी की बात करें तो आयनाइजेशन एनर्जी हम लोगों ने चैप्टर नंबर 3 में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि आयनाइजेशन एनर्जी बेसिकली इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू रिमूव मोस्ट लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द वैलेंस शेल ऑफ एन आइसोलेटेड गैशियस एटम। कि किसी भी एक अकेले एटम में जो किसी से बॉन्ड अभी जिसने नहीं बनाया हुआ होता, उस किसी भी एक एटम के वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन होता है, सबसे बाहर वाले शेल में जो इलेक्ट्रॉन होता है, उसको निकालने के लिए जो हमें एनर्जी देनी पड़ती है इलेक्ट्रॉन को, दैट अमाउंट ऑफ एनर्जी इज नॉन एज आयनाइजेशन एनर्जी। सो नाउ नेक्स्ट इज द मेन थिंग, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी एंड आयनाइजेशन एनर्जी। बेसिकली इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी और आयनाइजेशन एनर्जी दोनों एक दूसरे का ऑपोजिट होते हैं, एक दूसरे का रिवर्स होते हैं। कि अगर इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी ज़्यादा होगी तो आयनाइजेशन एनर्जी कम हो जाएगी। ठीक है, मतलब अगर आयनाइजेशन एनर्जी जितनी कम होगी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी उतनी ज़्यादा। क्योंकि आयनाइजेशन एनर्जी भी हम लोगों ने पढ़ा, चैप्टर नंबर 3 में भी पढ़ा कि आयनाइजेशन एनर्जी होता है वो अमाउंट ऑफ एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन को एटम के वैलेंस शेल से निकालने के लिए हमें देनी पड़ती है। जितना इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में से इजीली रिमूव हो सकता होगा, हमारी एनर्जी उतनी कम लगेगी, विच इज़ आयनाइजेशन एनर्जी। तो इलेक्ट्रॉन जितना आराम से निकलेगा उतनी आयनाइजेशन एनर्जी कम लगेगी। मतलब कि और जितना इलेक्ट्रॉन इजीली निकलेगा इसका मतलब है कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर ज़्यादा है। ठीक है, मतलब अगर इलेक्ट्रॉन इजीली निकलेगा तो आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी, लेकिन इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर ज़्यादा हो जाएगा। सो रिवर्स रिलेशन होता है बिटवीन इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी एंड आयनाइजेशन एनर्जी इन अ ग्रुप एंड इन अ पीरियड। अगर हम बात करें सो इजी कि व्हेन वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप पीरियोडिक टेबल में, जब हम टॉप से बॉटम की तरफ मूव करेंगे तो टॉप टू बॉटम जब हम मूव करते हैं तो हम लोगों ने ये बात पढ़ी हुई है चैप्टर नंबर 3 में कि व्हेन वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप, एटॉमिक रेडियस और एटॉमिक साइज इंक्रीज करता है ड्यू टू एडिशन ऑफ एक्स्ट्रा शेल। तो जब शेल ज़्यादा होगा तो एटम का साइज़ बड़ा हो जाता है, और एटम का साइज़ बड़ा होने से वैलेंस इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के दरमियान डिस्टेंस भी ज़्यादा हो जाता है, और डिस्टेंस ज़्यादा होने से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन वो कम हो जाएगी डिस्टेंस ज़्यादा होने से। तो अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगी तो इलेक्ट्रॉन उतना इजीली रिमूव हो जाएगा, और हमारी आयनाइजेशन एनर्जी मतलब कम लगेगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस न्यूक्लियस से ज़्यादा है और इलेक्ट्रॉन आराम से रिमूवेबल है। तो इसीलिए व्हेन वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप, ड्यू टू इंक्रीज इन साइज ऑफ एटम, आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करती है। लेकिन उसी के हिसाब से अगर हम इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी की बात करें तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर जो होता है वो इंक्रीज करता है। रीज़न, टॉप टू बॉटम जितना हम मतलब टॉप टू बॉटम हम मूव करेंगे एटॉमिक साइज ज़्यादा होगा। एटॉमिक साइज बढ़ने की वजह से एटम अपना इलेक्ट्रॉन इजीली लूज करेगा। तो अगर इलेक्ट्रॉन इजीली लूज हो रहा है मतलब इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर है, और इजीली लूज हो रहा है मतलब आयनाइजेशन एनर्जी कम इस्तेमाल हो रही है। सो व्हेन वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप, आयनाइजेशन एनर्जी तो कम होती है, लेकिन इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी और इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर और मेटालिक कैरेक्टर वो इंक्रीज करता है, क्योंकि एबिलिटी ऑफ एटम टू लूज इलेक्ट्रॉन वो ज़्यादा हो जाती है, विच इज़ नॉन एज इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी और मेटालिक कैरेक्टर।
इसी का ऑपोजिट अगर हम देखें इन अ पीरियड व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड इन अ पीरियोडिक टेबल, तो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी डिक्रीज होती है। रीज़न आयनाइजेशन एनर्जी का ज़्यादा होना, बिकॉज व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड एटॉमिक साइज इंक्रीज करता है, और जब एटॉमिक साइज इंक्रीज करेगा तो सॉरी एटॉमिक साइज डिक्रीज करेगा व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड। एटॉमिक साइज डिक्रीज होने से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करती है, और जितनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगी आयनाइजेशन एनर्जी हमारी उतनी ज़्यादा लगेगी।